समय की कीमत, वैल्यू ऑफ टाइम। एक बात हमेशा याद रखना, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, कमजोर बनाती है समय की बर्बादी। जो इंसान समय को अपना दोस्त बना लेता है वही अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत लेता है। दुनिया की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन समय वो एक ऐसी चीज है जिसे अरबों रुपए देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। और आज की इस प्रेरणादायक कहानी में आप इस बात को दिल से महसूस करोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम कुमार और आप देख रहे हैं ग्रो विद गौतम। ऐसी दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिमला के ठंडे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में रहता था एक गरीब परिवार और उसी परिवार में रहता था एक होनहार लड़का, राहुल। उसका घर कच्चा था। जब बारिश होती तो छत से पानी टपकता और जब सर्दियां आती तो बर्फीली हवाएं उसके पूरे घर को ठंड से भर देती। लेकिन गरीबी के बीच भी राहुल के अंदर एक तेज दिमाग था। पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था, क्लास के सवाल जल्दी समझ लेता। उसके टीचर अक्सर कहते, अगर यह लड़का मेहनत करे तो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। लेकिन राहुल की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो समय की कदर नहीं करता था। उसे लगता अभी तो बहुत वक्त है, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। वो क्रिकेट खेलने में डूबा रहता, मोबाइल गेम्स में घंटों निकाल देता और बेकार की बातों में समय बर्बाद करता रहता। उसके माँ बाप कितनी बार समझाते, बेटा समय बहुत कीमती होता है। राहुल सुनता तो था लेकिन समझता नहीं था। फिर आया सालाना परीक्षा का रिजल्ट। राहुल का हाथ कांपने लगा जब उसने अपना रिपोर्ट कार्ड खोला। नंबर बहुत कम थे, बहुत ही कम। उसके टीचर्स जिन्हें उस पर भरोसा था उनके चेहरे उतर गए। उसके दोस्त जो पहले हर वक्त उसके साथ रहते थे धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। और जब वह घर पहुंचा उसने देखा उसके मां बाप चुपचाप रिपोर्ट कार्ड हाथ में लिए बैठे थे। ना कोई गुस्सा, ना कोई डांट, बस एक टूटी हुई खामोशी। और वही खामोशी सीधे उसके दिल में चुभ गई। उस रात शिमला में बर्फीली हवा चल रही थी। खिड़की के शीशों से ठंडी हवा टकरा रही थी। राहुल बेचैन था, नींद उसे छू तक नहीं पा रही थी। आखिर वह चुपचाप अपने दादाजी के कमरे में गया। दादाजी गांव के सबसे समझदार और सम्मानित बुजुर्ग थे। चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में गहरा अनुभव। राहुल धीरे से उनके पास बैठा और कांपती आवाज में बोला, दादाजी मैं तो पढ़ाई में अच्छा हूं, फिर मैं फेल कैसे हो गया। दादाजी हल्के से मुस्कुराए और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तू बुरा नहीं है, तूने बस समय को हल्के में लिया है। राहुल ने मासूमियत से पूछा, लेकिन दादा समय तो हमेशा रहता है ना, मैं तो कल भी पढ़ सकता हूं ना। तभी दादाजी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, समय नदी के पानी जैसा होता है, जो बह गया वो कभी वापस नहीं आता। फिर दादाजी बोले, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुझे समय की कीमत समझ आ जाएगी। बहुत साल पहले एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उसका नाम था विक्रम। उसके पास महल था, दौलत थी, सेनाएं थी, लेकिन उसके पास अनुशासन नहीं था। मतलब किसी भी काम को उसके सही समय पर करना। वो देर से उठता, उसके काम हमेशा कल पर टल जाते और ज्यादातर समय मौज मस्ती में निकल जाता। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजा जी आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती चीज समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने खुद को नहीं बदला तो एक दिन बहुत पछताएंगे। राजा हंस पड़ा, मेरे पास बहुत समय है। साधु ने गंभीर होकर कहा, यही सोच बड़े से बड़े राजाओं को भी भिखारी बना देती है। राजा ने बात टाल दी और समय ऐसे ही गुजरता रहा। राजा बूढ़ा होता गया, शरीर कमजोर होने लगा, सेनाएं हारने लगी और जनता का भरोसा टूटने लगा। एक रात दुश्मनों ने अचानक महल पर हमला कर दिया। पूरा महल जल गया, सेनाएं हार गईं और राजा अकेला लाचार होकर भागने लगा। जंगलों में भटकते हुए उसे साधु की बात याद आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैंने समय की कीमत समझी होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा भोर तक साधु को ढूंढता रहा, लेकिन साधु नहीं मिले और बाकी जिंदगी उसे जंगलों में भिखारी की तरह भटक कर बितानी पड़ी। दादाजी की कहानी सुनकर राहुल बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ वह भी राजा विक्रम जैसा बन रहा था।
वह कांपती आवाज में बोला, दादाजी, क्या मैं अब भी बदल सकता हूं? दादाजी ने उसे सीने से लगा लिया। बिल्कुल बेटा, समय अभी खत्म नहीं हुआ। बस याद रखना, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत छोड़ना, क्योंकि कबीर दास जी ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। उस रात राहुल सो नहीं पाया। बाहर बर्फ गिर रही थी, हवा सीटी बजा रही थी, लेकिन राहुल के अंदर कुछ जाग चुका था। एक नई आग, एक नया संकल्प। अगली सुबह वह सूरज उगने से पहले उठ गया। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने किताब खोल ली। उसने खुद की एक दिनचर्या बनाई, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब आराम करना है। धीरे धीरे उसने समय बर्बाद करना छोड़ दिया। घर की हालत बहुत खराब थी। राहुल स्कूल के बाद छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा, अखबार बांटने लगा और सर्दियों में पिता के साथ लकड़ी काटने में मदद करने लगा। दिन भर मेहनत और रात में पढ़ाई। शरीर थक जाता, लेकिन मन मजबूत होता चला गया। कुछ दिन बाद अगली परीक्षा का रिजल्ट आया। रिजल्ट आते ही पूरा स्कूल चुप रह गया, क्योंकि राहुल ने पूरे स्कूल में टॉप किया। टीचर्स की आंखों में गर्व, माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू। समय गुजरा, राहुल बड़ा हुआ। उसने छोटा सा काम शुरू किया। लोग हंसी उड़ाते थे, पहाड़ों के गांव का लड़का बिजनेस करेगा। लेकिन राहुल बदल चुका था। वो जल्दी उठता, ईमानदारी से काम करता और समय की कदर करता। धीरे धीरे दुकान, फिर दूसरी दुकान, फिर बड़ा ऑफिस। आज राहुल शिमला का जाना माना बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, समय की कदर। आज भी वो हर सुबह उठता है, दादाजी की तस्वीर के सामने खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, दादाजी, अगर आप नहीं होते तो मैं भी अपनी जिंदगी हार चुका होता। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, कमजोर बनाती है समय की बर्बादी। जो इंसान समय को अपना दोस्त बना लेता है, वही जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ समय की कीमत समझ लेना काफी नहीं है। समय के साथ साथ आपको जीना भी सीखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी में एक झटका लगते ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं। और ऐसे वक्त में आपको बचा सकती है सिर्फ एक चीज, और वो है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप समय की कदर और सकारात्मक सोच दोनों को अपना लो, तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कहानी के साथ पॉजिटिव थिंकिंग के महत्व को समझाया है, तो प्लीज वीडियो जरूर देखना अगर सफल होना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक